Hey guys, today we are going to start numericals based upon movement। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मोमेंट के ऊपर। हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड द मोमेंट एट पॉइंट A, B, C and D for the following forces as shown in figure। थ्री फोर्सेस गिवन है के 500 न्यूटन, 200 न्यूटन एंड 100 न्यूटन। 200 न्यूटन का फोर्स, 200 न्यूटन के फोर्स के हमने के वर्टिकल कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट है 200 cos 30 एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 200 sin 30। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट एट पॉइंट ए, बी, सी एंड डी के लिए। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड मोमेंट एट पॉइंट ए। तो मोमेंट एट पॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें तीन फोर्सेस, तो एक 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 500 न्यूटन। न्यूटन के अगेन दो कंपोनेंट हमने बनाए, 200 cos 30 एंड 200 sin 30। फर्स्टली हम मोमेंट एट ए निकालने के लिए ए के ऊपर पॉइंट रखते हैं। एंड 100 न्यूटन के लिए अगर देखा जाए तो 100 न्यूटन का फोर्स इधर जीरो होता है, बिकॉज ये पॉइंट एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहा है। इसकी वजह से 100 न्यूटन के लिए मोमेंट हमारा जीरो हो जाएगा। ऐसे ही 200 cos 30 के लिए भी हमारा मोमेंट जो है 200, जैसे ही 500 के लिए सेम हमारा मोमेंट जो है जीरो हो जाए। अल्सो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहे हैं। तो हमारे पास बचे क्या, 200 cos 30 एंड 200 sin 30 हमारे पास रिमेनिंग रह गया। तो इसके हम मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो मोमेंट एट पॉइंट ए के लिए 200 cos 30 के लिए अगर देखा जाए तो 200 cos 30 का जो फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, मतलब माइनस में आएगा। तो माइनस 200 cos 30 और इसका डिस्टेंस है 4, दोनों का डिस्टेंस है 4। तो माइनस 200 cos 30 इंटू 4, तो हमारा आएगा माइनस 200 cos 30 इंटू 6। हमें इसका और इसका डिस्टेंस लेना है 6। अल्सो हम फाइंड करेंगे फोर्स 200 sin 30। 200 sin 30 हमारा हॉरिजॉन्टल की एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जाने से ये पॉजिटिव में आएगा। तो 200 sin 30 एंड इसका और इसका डिस्टेंस है 4 मीटर। तो 200 sin 30 इंटू 4 आएगा। तो 200 sin 30 इंटू 4 हमने लिख लिया। और जो 100 न्यूटन के लिए था वो तो हमारा मोमेंट जीरो, तो उसके हम जीरो लिख लेंगे। और 500 के लिए अल्सो हमारा जीरो था, तो हम लिख लेंगे। ये अगर हम कैलसी में डालते हैं तो इसका कैलकुलेशन आता है -6392.3 न्यूटन मीटर। तो हमको मोमेंट एट ए क्या मिल गया, -6392.3 न्यूटन मीटर। अल्सो हम फाइंड करते हैं मोमेंट एट पॉइंट बी का। सेम करना है, वही स्टेप प्रोसीजर सेम फॉलो करने हैं। मोमेंट एट पॉइंट बी के लिए देखेंगे, तो जो 100 न्यूटन का जो फोर्स है वो हमारा जीरो हो जाता है, बिकॉज ये पॉइंट एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहा है इसलिए। वैसे ही हमारा 200 cos 30 का जो है वो ऑल्सो जीरो हो रहा है, बिकॉज ये एक के ऊपर एक। तो हमारा बचा क्या, 200 sin 30 और 500 न्यूटन का फोर्स। तो हम अगर देखे तो 200 sin 30 के लिए ये जा रहा है क्लॉकवाइज। तो 200 sin 30 इंटू इसका डिस्टेंस है 4। तो हम लिखेंगे 200 sin 30 इंटू 4। और 500 न्यूटन के लिए देखा जाए तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, इसकी वजह से माइनस में आएगा। तो 500 न्यूटन इंटू इसका और इसका डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 6। तो -500 न्यूटन इंटू 6 ऐसा आएगा। तो हम अल्सो लिख लेंगे -500 न्यूटन इंटू 6। तो इसकी वैल्यू अगर हम कैलसी में डालते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है -2600 न्यूटन मीटर। ये न्यूटन मीटर जो है वो यूनिट है मोमेंट का, तो ये याद रखना है। अल्सो वी हैव टू फाइंड मोमेंट एट पॉइंट सी। सेम करना है, मोमेंट एट पॉइंट सी के ऊपर मोमेंट एट पॉइंट सी निकालने के लिए सी के ऊपर पॉइंटर रखते हैं। सी के ऊपर पॉइंटर रखने के बाद ये फोर्स 200 sin 30 और ये फोर्स 200 cos 30 ये जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो होने की वजह से ये पूरा जो है वो जीरो हो जाएगा। तो बचे क्या, 100 न्यूटन और 500 न्यूटन का फोर्स को अगर हम देखे जाए तो 100 न्यूटन का फोर्स एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है।
तो एंटी क्लॉकवाइज जाने की वजह से माइनस आएगा, और इसका डिस्टेंस है 4, तो -100 इंटू 4 आएगा। तो ये हम लिख लेंगे -100 इंटू 4। वैसे ही हम देखेंगे 500 न्यूटन के लिए, तो 500 न्यूटन का फोर्स जो है वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, और हमें पता है कंसेप्ट, जो वर्टिकली डाउनवर्ड जाते हैं उसका माइनस आता है। तो -500 इंटू इसका और इसका डिस्टेंस मिला के 6 आ जाएंगे, तो -500 इंटू 6। तो हम लिख लेंगे -500 इंटू 6। ये अगर हम कैलसी में डालें तो इसका आंसर आता है -3400 न्यूटन मीटर। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो एंटी क्लॉकवाइज में फोर्स जाता है तो उसका माइनस माइनस में आंसर आता है, और जो क्लॉकवाइज आता है उसका हमेशा हम प्लस में लेते हैं, और जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड है उसका हम माइनस में लेते हैं। वैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे मोमेंट एट पॉइंट डी। मोमेंट एट पॉइंट डी के लिए हमें ऑल्सो मोमेंट एट पॉइंट डी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो ये फोर्सेस है 200 sin 30 और 200 cos 30, 500 न्यूटन एंड 100 न्यूटन। तो मोमेंट एट पॉइंट डी फाइंड करने के लिए मोमेंट एट पॉइंट डी के ऊपर हमें पॉइंट रखना है। 200 sin 30 का जो फोर्स है वो ऑल्सो जीरो हो जाएगा, बिकॉज एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है इसके लिए, और 500 न्यूटन का फोर्स भी जीरो हो जाएगा बिकॉज ये एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रही है। तो 500 न्यूटन का फोर्स और 200 sin 30 न्यूटन का फोर्स जीरो हो गया, तो हमारे पास बचे क्या, 200 cos 30 एंड 100 न्यूटन का फोर्स। तो 200 cos 30 हॉरिजॉन्टल 200 cos 30, इसको अगर हम कैलसी में तो -1439.3 न्यूटन मीटर आएगा। तो हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला था डी, तो हमने वो फाइंड आउट कर लिया है, एंड मोमेंट एट पॉइंट डी आया 1439.3 न्यूटन मीटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।